हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज है 24 अक्टूबर 2020। तो 24 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विद फुल डिटेल। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना और मैंने वीडियो के लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन रखा है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू करने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 तमिलनाडु। अब ये जो स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना है, इसका मतलब ये है कि तमिलनाडु के 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड लगाए जाएंगे और जो टीचिंग है वो रिकॉर्डिंग के द्वारा की जाएगी। अब हम आपको बताते हैं तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। इसके चीफ मिनिस्टर है ईडापड्डी के पलानीस्वामी और इसका गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, पार्ले एग्रो ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 प्रियंका चोपड़ा। तो ये है प्रियंका चोपड़ा और इन्हीं को पार्ले एग्रो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में 2019 में घरेलू सैलानियों को आकर्षित करने में टॉप किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 उत्तर प्रदेश। तो अब हम आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। इसके चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ और इसकी गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अब आपको उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी याद रखनी है। जैसे उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, इसकी राजकीय पक्षी है सारस, इसका राजकीय पुष्प है पलाश और इसका राजकीय वृक्ष है अशोका वृक्ष। अब हम चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में हाल ही में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हरियाणा। तो अब हम आपको बताते हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। इसके चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर और इसके गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। अब हम चलते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, किस राज्य का पहला आसन कंजर्वेशन रिजर्व रामसर स्थल बना है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 उत्तराखंड। तो अब हम आपको बताते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। इसके चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत और इसी गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। अब हम चलते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में FICCI के साथ समझौता किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ओडिशा। तो अब हम आपको बताते हैं ओडिशा के बारे में। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। इसके चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और इसके गवर्नर है गणेशी लाल। अब हम आपको बताते हैं FICCI के बारे में। FICCI का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। इसका हेड क्वार्टर है नई दिल्ली में और इसकी प्रेसिडेंट है संगीता रेड्डी। अब हम चलते हैं हमारे सातवें प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न है, सुशील कुमार सिंघल को हाल ही में किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सोलोमन। अब ये जो सोलोमन है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा सोलोमन। और आपको ये भी याद रखना है कि ये ओशिनिया कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं सोलोमन के बारे में। सोलोमन की कैपिटल है होनियारा। इसकी करेंसी है सोलोमन आइसलैंड्स डॉलर और इसके प्राइम मिनिस्टर है मनसेह सोगवारे। अब हम चलते हैं हमारे आठवें प्रश्न की ओर। हमारा आठवां प्रश्न है, किसने हाल ही में एंटी टैंक मिसाइल नाग का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 DRDO। तो अब हम आपको बताते हैं DRDO के बारे में। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इसका हेड क्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके प्रेसिडेंट है G सतीश रेड्डी। अब हम चलते हैं हमारे नवे प्रश्न की ओर। हमारा नवा प्रश्न है, कौन से फुटबॉल खिलाड़ी हाल ही में फुटबॉल चैंपियंस लीग में 16 सीजन में गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बन गए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 लियोनेल मेसी।
तो ये है लियोनेल मेसी और ये फुटबॉल चैंपियंस लीग में 16 सीजन में गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बन गए हैं। तो अब हम चलते हैं हमारा अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम प्रश्न है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ अ सेंचुरी ऑफ बिंग एट रिंग साइड नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 नंद किशोर सिंह। तो ये है पुस्तक पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ अ सेंचुरी ऑफ बिंग एट रिंग साइड और इसको लिखा है नंद किशोर सिंह ने। तो मैंने कल आपसे वीडियो के लास्ट में प्रश्न पूछा था कौन नेशनल आइडेंटिटी स्कीम में फेशियल वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करने वाला पहला देश बना है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सिंगापुर। अब आपके लिए एक प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये रहा आपका प्रश्न, किस राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा चलाए गए अभियान ने पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 जीता है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।